वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल अस्तमस्त पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? आज मैं आपको बताऊंगा गीता ज्ञान, इंटरेस्टिंग स्टोरीज और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। और इस वीडियो के अंत में आपको सफलता पाने का राज और अपने सबसे बड़े दुश्मन से कैसे बचें ये सोल्यूशन भी दूंगा। तो अंत तक जरूर देखिएगा ये वीडियो। शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। दोस्तों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गाँव में एक मंदिर था। मंदिर के पास एक सन्यासी रहता था। उसके घर के सामने एक वैश्या का घर था। उस औरत के घर में आदमियों का आना जाना लगा रहता था। इस बात पर उस सन्यासी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन जब वह औरत घर से बाहर निकली तो उसे देख सन्यासी बहुत गुस्से में आ गया। सन्यासी ने उसे कहा, तुम बहुत बड़ी पापिन हो, तुम दिन रात पाप करती हो, तुम्हारी अगली आने वाली जिंदगी दुखों से भरी होने वाली है और तुमको इन पापों का फल जरूर मिलेगा। वो औरत अपने कर्मों पर बहुत शर्मिंदा हुई। वह सच्चे मन से भगवान से क्षमा की प्रार्थना करने लगी। उस औरत को कोई और काम नहीं आता था, बस वह वैश्या का काम जानती थी। अपने भरण पोषण के लिए उसको ये काम करना मजबूरी ही था। वह जब भी पाप करने के पश्चात भगवान से क्षमा मांगती और हमेशा उनका सिमरन करती रहती थी। गलत काम करने के बावजूद भी वह भगवान की भक्त बन गई थी। सन्यासी ने देखा कि उसकी कही हुई बात का उस औरत पर कुछ भी असर न हुआ है। उसने क्या किया कि जब भी कोई पुरुष उस औरत के घर में जाता तो वह सन्यासी एक छोटा पत्थर उठाता और गिनकर रख देता। जितने आदमी उस औरत के घर जाते उतने पत्थर वह सन्यासी उठाकर उस ढेर में रखता जाता। कुछ सालों बाद उन पत्थरों का ढेर बहुत बड़ा हो गया। जब भी वह औरत घर से बाहर निकलती तो सन्यासी उस ढेर को उस औरत को दिखाता और उसका मजाक उड़ाता कि उसके पापों का ढेर बहुत बड़ा हो गया है और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वह वैश्या जब भी उस ढेर को देखती वह मायूस हो जाती और भगवान की उतनी दृढ़ता से पूजा करने लगती और माफी मांगने लगती। फिर एक दिन एक घटना घटी। सन्यासी और वैश्या एक ही दिन मर गए। दोनों को यमदूत लेने आए। सन्यासी उस वैश्या को देखकर मुस्कुरा रहा था कि मान लो उसको यकीन था कि वह तो स्वर्ग में ही जाने वाला है और वह वैश्या नर्क में। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। यमदूत सन्यासी को नर्क में ले गए और वैश्या को स्वर्ग में। इसको देख सन्यासी बहुत गुस्से में आ गया। वह यमदूतों से पूछने लगा, भाई मैं तो सन्यासी हूँ और वो वैश्या, मुझे नर्क और उसे स्वर्ग क्यों? ये कैसा न्याय है? मैंने क्या अपराध किया है जो मुझे नर्क मिला और उस वैश्या ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसे स्वर्ग मिले? उस वैश्या ने तो बहुत से पाप किए हैं और इसका साक्षी मैं हूँ। वो देखिए पत्थरों का ढेर। जब भी वो कोई पाप करती तो मैं उसमें एक पत्थर डाल देता। देखिए कितना बड़ा हो चुका है। आप फिर भी उसे स्वर्ग में ले जा रहे हैं। ये सुनकर यमदूत हंसने लगे और उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी हो? तुम सन्यासी होकर भी सन्यासी नहीं रहे। भगवान को याद करने की जगह तुम और तुम्हारा मन उस औरत के पाप गिनने और निंदा करने में व्यस्त रहे और वह औरत चाहे शरीर से पाप करती रही पर भगवान को निरंतर याद करती रही। वो अपने मन से स्वच्छ थी और तुम अपने मन से दरिद्र थे। इसलिए तुम्हें नर्क और उसे स्वर्ग में ले जाया जा रहा है। आप जब अपने माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट को सही दिशा में इस्तेमाल करते हो तो आप तरक्की करते हो और अगर गलत इस्तेमाल करते हो तो अपना ही नुकसान करा लेते हो। यानी ये समझिए कि आपकी सक्सेस और फेलियर आपके ही हाथ में है। यानी आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन और अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब मैं आपको गीता का श्लोक सुनाता हूँ। उदारेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवश्य दायेत आत्म एवा ही आत्मनो बंधुरात्मा एवा रिपु आत्मना। श्री कृष्ण इस श्लोक में बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहे हैं। वह कहते हैं कि प्रोग्रेस और सक्सेस के लिए आपको सिर्फ अपने द्वारा ही एफर्ट्स करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, नहीं तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन। दूसरे लफ्जों में कहें तो अपनी सक्सेस के लिए और अपने फेलियर के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी ना तो हेल्प कर सकता है ना ही आपको हर्ट कर सकता है। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। अगर आपको भूख लगी हो तो क्या आप किसी दूसरे को अपनी जगह खाना खिला सकते हैं? या फिर अगर आपको बॉडी बनानी हो, मसल बनाने हो, तो क्या आपकी जगह कोई और एक्सरसाइज करे तो आपकी बॉडी बन सकती है? नहीं ना। उसी तरह अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं या सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, खुद ही एफर्ट्स करने होंगे। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। श्री कृष्ण इस श्लोक में यहाँ तक कहते हैं कि हमें दूसरों से मदद मांगकर खुद को डिग्रेड यानी बेइज्जत नहीं करना चाहिए। खुद ही सारे एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि ये हमारा मन और हमारे मन के विचार ही हैं जो हमें बेइज्जती से बचा सकते हैं या हमारी बेइज्जती करवा सकते हैं। जिन विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वह हमसे गलतियां करवाते हैं और वो आगे चलकर हमारे अफसोस का कारण बनते हैं। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने विवेक से अपने मन को अपलिफ्ट करना चाहिए। यानी हम लोगों को रिपीटेडली और रेगुलरली अपने माइंड को राइट डायरेक्शन की तरफ ट्रेन करना चाहिए। माइंड को बहुत ही जेंटली और स्लोली ट्रेन करना चाहिए, नहीं तो वह बागी हो जाता है। आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचने से अपने आप को बहुत ज्यादा रोकते हैं तो वही चीज का बार बार ख्याल आपको आता है। कभी आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो कभी कभी जब आप गलत ख्यालों का प्रवाह को रोकना चाहते हैं तो गलत ख्याल उतने ही ज्यादा आपके दिमाग में आते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं माइंड को जबरदस्ती ट्रेन मत करिए, धीरे धीरे रेगुलरली करें। सो फ्रेंड्स, ट्रेन योर माइंड स्लोली एंड स्टेडीली एंड कीप मेडिटेटिंग। मेडिटेशन इज द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स।